नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस क्लास 10th के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और प्रूफ्स की सीरीज़ में आज है हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम सिमिलर ट्रायंगल के रेशियोज़ का एरिया को प्रूव करने वाले हैं। तो उसका कुछ स्टेटमेंट इस टाइप से है: द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके आपस का जो एरिया का रेशियो होगा वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें गिवन क्या दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है और उससे रिलेटेड हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स उठाने के स्टेप्स होता है। ठीक, सबसे पहले हमने लिखा कि दो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ये हम लिख सकते हैं पहला। और दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि उसके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब ए बी, दैट इज़ ए बी और डी ई का रेशियो, ए बी बाई डी ई का रेशियो जो होगा वो बी सी बाई ई एफ बी सी बाई ई एफ के रेशियो के बराबर होगा, और जो कि ए सी बाई डी एफ के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, दो ट्रायंगल सिमिलर थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी बाई डी ई का स्क्वायर, होल का स्क्वायर मतलब ए बी का भी स्क्वायर और डी ई का भी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ई सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हम डालते हैं ए एल परपेंडिकुलर बी सी पे, और एक हम डालते हैं डी एम परपेंडिकुलर ई एफ पे। तो ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से अब हम करेंगे प्रूफ। ठीक, हमें गिवन क्या था, हमें दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन थे। उस सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो से हम क्या समझ सकते थे वो हमने लिखा। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था वो हमने लिखा। उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया वो हमने लिखा। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस इसका बी सी, दैट इज बी सी इंटू हाइट, हाइट इसका ए एल। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अगर हम लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इसका ई एफ इंटू इसका हाइट, दैट इज डी एम। ओके, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, ये 1 है ये 2 है, तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो हाफ से हाफ निपट गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम। ठीक है दोस्तों, चलिए बी सी बाई ई एफ हो गया। बी सी बाई ई एफ हमें कहीं दिख रहा था क्या, बी सी बाई ई एफ हमें यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है,
बी सी बाई ई एफ। ठीक है दोस्तों, ये बी सी बाई सी नहीं है, सॉरी, बी सी बाई ई एफ है, बी सी बाई ई एफ है, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। ठीक, बी सी बाई एफ दिख रहा था तो हमें ये तो प्रूव करना था बी सी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर। अगर हम ए एल बाई डी एम को अगर किसी तरह हम ये प्रूव कर दें कि बी सी बाई ई एफ के रेशियो के बराबर है तो बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटे ट्रायंगल को देखते हैं और ये एक छोटे ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एल, ये जो एल हमने ड्रॉ किया था, एंड ट्रायंगल डी ई एम, एंगल बी जो था वह एंगल ई के बराबर था। हमने लिखा एंगल बी जो था वह एंगल ई के बराबर था, ये हमें गिवन दे रखा है। और एंगल ए एल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एम ई, ए एल बी और डी एम ई, दैट इज ए एल बी ये 90 और डी ई एम ई ये 90 डिग्री ईच। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एल जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एम के। कैसे, ए सिमिलैरिटी कंडीशन। ठीक है दोस्तों, सिमिलैरिटी कंडीशन, ए सिमिलैरिटी कंडीशन का यूज़ करते हुए ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ से अगर ये सिमिलर हो गए मतलब इन दोनों के साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और इन तीनों के एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो साइड का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, दैट इज ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी एल बाई ई एम इज इक्वल्स टू ए एल बाई डी एम। ठीक है दोस्तों, ए एल बाई डी एम किसके बराबर निकला हमारा, ए बी बाई डी ई के। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ। ए एल बाई डी एम हमारा किसके बराबर निकला, ए एल बाई डी एम ए बी बाई डी ई के निकला। ठीक है, ए एल बाई डी एम की जगह हमने ये लिखा, और बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ हमारा क्या है, ए बी बाई डी ई के बराबर है। तो ए बी बाई डी ई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बाई डी ई का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बाई डी ई का स्क्वायर, और ए बी बाई डी ई किसके बराबर, बी सी बाई एफ का बराबर, मतलब बी सी का स्क्वायर बाई ई एफ का स्क्वायर, और बी सी बाई एफ किसके बराबर, ए सी बाई डी एफ का बराबर, दैट इज ए सी का स्क्वायर बाई डी एफ का स्क्वायर। तो हो गया प्रूफ हमारा यहाँ से कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड कीप योर प्रिपरेशन on track and learn new things and perform very well in your exam. Thank you. चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू।